Now, next we will see the last part of this topic, that is called diseases. Diseases, जो भी आपके disease रहते हैं, right? जो डिस ओके, जो इजी लाइफ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज. इजी चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी, जो भी है दैट इज कॉल्ड द डिजीज है. जैसे ही आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम है तो आपको एक बीमारी सब लोगों को याद आ जाती है सबसे पहले, और 99% लोगों को ये डायग्नोज भी किया रहता है, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस. अरे जॉन्डिस, व्हाट इज जॉन्डिस? और जॉन्डिस बोलने के बाद आपको याद आ, अरे वो पीलिया हो गया, येलो डिस्कलरेशन हो गया, राइट? व्हाई देयर इज येलो डिस्कलरेशन? क्योंकि जो आपका पिगमेंट है लीवर का, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट? बिलीरुबिन. ये बढ़ जाता है, राइट? सो व्हाई देयर इज अ जॉन्डिस? बिकॉज ऑफ इंक्रीज बिलीरुबिन इन ब्लड. ब्लड में अगर बढ़ जाएगा तो आपकी ब्लड वेसल आपको कहाँ दिखती है? यहाँ दिख रही है आपको ब्लड वेसल? नहीं, कहीं पर आपको नहीं दिखेगी. एक जगह आपको आपकी ब्लड वेसल दिख सकती. अगर आप ये आपकी जो लोअर लिड है आप नीचे करोगे यहाँ पर, तो आपको एक आँख के ऊपर भी जो व्हाइट पार्ट है, राइट? सो इफ यू सी, दिस इज द आई, ये आपका कॉर्निया है, ये आपका प्यूपिल है, ये सब आइरिस है. ये जो व्हाइट पार्ट है यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स दिखती है बहुत. अभी आप मिरर में देखोगे और ब्लड में से क्या जा रहा है, जो भी है पिगमेंट्स है, राइट? सो यहाँ पर बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से क्या आ जाता है, येलो कलर आ जाता है क्या, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्टेरस. इक्टेरस है ना, येलो होना आपके, दैट साइन को बोलते हैं इक्टोरस. नॉर्मल लेवल कितना है? लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. अगर ये 1 या 1.5-2 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको इक्टेरस दिखने लगता है, पीलिया जिसको बोलते हैं, राइट? फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, राइट? व्हाट इज वॉमिटिंग? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वॉमिटिंग? वॉमिट करना है यानी क्या है? डेफिनेशन वाइज वॉमिटिंग क्या है? वॉमिटिंग यानी फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ कंटेंट, आपके पेट के या स्टमक के कंटेंट फोर्सफुली बाहर निकालना. लेकिन ये वॉलेंट्री रहता कि इनवॉलेंट्री रहता? वॉलेंट्री यानी आपके, चलो भाई आज मूड नहीं है, चलो आप उल्टी कर देते, ऐसा रहता है क्या कभी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो वोमिटिंग कभी भी कैसा रहेगा? इनवॉलेंट्री. इट इज बेसिकली इनवॉलेंट्री फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ द कंटेंट फ्रॉम स्टमक. लेकिन कहां से? माउथ से. डिस्चार्ज स्टमक कंटेंट, लेकिन कहां से निकलेगी वो? माउथ से अगर निकलना है उसको बोलते हैं वोमिटिंग. और नॉर्मल किधर होता है वोमिटिंग? जब आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, जब आपके पेट में थोड़ा सूजन हो गया गैस्ट्राइटिस में, सो दिस इज वेयर यू विल गेट द, ये जो नॉर्मल है वोमिटिंग हो गया, ये आपको वोमिटिंग. तो ये सारे नॉर्मल डिजीजेस रहते हैं, आपको मिलते हैं. डायरिया, यही कॉमन है. डायरिया इन, व्हाट इज डायरिया? ये भी वॉलेंट्री नहीं है, ये भी इनवॉलेंट्री है. इनवॉलेंट्री, अब यहां फोर्सफुल बोलने की जरूरत नहीं है आपको. डिस्चार्ज, लेकिन किसका? और किसका डिस्चार्ज? दैट इज द बेसिकली फीसेस का डिस्चार्ज. किसका डिस्चार्ज? फीकल मैटर का. फीकल मैटर, ये जो यहां से आपका जो डिस्चार्ज रहेगा इनवॉलेंट्री, रिपीटेड, फ्रीक्वेंसी बहुत हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज. आपको दो इसमें हर बार कंफ्यूजन रहता है, डायरिया क्या और डिस्चार्ज क्या है. डायरिया यानी रिपीटेड डेफिकेशन जाना, वाटरी डिस्चार्ज रहना आपके फीसेस में बिकॉज ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम. डिसेंट्री यानी सेम, रिपीटेड लूज मोशन, दोनों डायरिया या डिसेंट्री. लेकिन डिसेंट्री में लूज मोशन में ब्लड जाएगा, जब ब्लड रहेगा तब आप डायरिया नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना है? डिसेंट्री, राइट? क्यों होता है आपको डायरिया? किसी से भी हो सकता है आपको डायरिया. वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया. मोस्ट कॉमन है साल्मोनेला एंड शिगेला, राइट? साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, शिगेला डिसेंट्री करता है, शिगेला डिसेंट्री करता है. ई कोलाई, इश्चरशिया कोलाई, ओके, ये बैक्टीरिया नॉर्मली डायरिया करता है, राइट? जब आप ठीक से कहीं से जब बाहर जाते हो, आप आपकी फेवरेट चाइनीज गाड़ी, गुपचुप वाली गाड़ी, जहां पर अगर किसी ने क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन किया और वो अगर आपके पेट में अगर जा रहा है, सो दिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस वन, दैट इज कॉल्ड द डायरिया. तो हम लोग ये हेल्थ वाली डिजीजेस, हमारा एक चैप्टर है उसमें देखते हैं. अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि जीआईटी के साथ एक और है कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन होना यानी जो स्टूल है, जो फीसेस है, वो हार्ड हो जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. या वो अपने
एम्प्टिंग ऑफ स्टमक नहीं कर पा रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग ऑफ द, दैट इज कॉल्ड फीकल वेस्ट। ओके, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो ये हो गया आपके। अब कुछ डिजीजेस है जो माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं हम लोग, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होते जीआईटी में, उसको हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। याद रखना है देयर आर टू थिंग, और नॉर्मली माल न्यूट्रिशन प्रोटीन अगर कम मिले तो ज्यादा होता है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उसको आप, उसका नाम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो दो डिजीज होते हैं जो आपको बाद में रहेंगे, आपको एमबीबीएस जाने के बाद या आपके मेडिकल फील्ड में कहीं पर भी। एक है क्वाशियोरकर और दूसरा है मैरास्मस। ये है उन बीमारियों के नाम, बिकॉज ऑफ डाइजेशन जिसमें नहीं होता, प्रोटीन का ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है, इसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन को एक तो क्वाशियर हो गया और एक मरास्मस हो गया, राइट। मरास्मस बहुत छोटे बच्चे में होता है, दैट इज लेस देन 1 ईयर, और ये 1 ईयर से ज्यादा, यानी लेकिन कब तक, 3 साल तक, उससे ज्यादा नहीं, तब तक वो दे कैन नॉट रियली सर्वाइव, दे डोंट गेट द ट्रीटमेंट। क्या होता है क्वाशियोरकर में, जैसे नाम बड़ा है मैरास्मस से, क्वाशियोरकर, इन केस ऑफ क्वाशियोरकर देयर इज द एडिमा ऑफ हैंड, हाथ सूज जाएंगे, एडिमा ऑफ हैंड, फेस का भी एडिमा हो जाएगा, राइट, देयर इज द एडिमा ऑफ द फेस, एडिमा ऑफ द हैंड हो गया, एडिमा ऑफ द फीट भी हो जाएगा, राइट, सूज जाएंगे, फीट भी सूज जाएंगे, फेस भी, राइट, और इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएंगी। सूज गया, सूजने को हम लोग बोलते हैं एडिमा, कई बुक में ई से स्टार्ट करते हैं, कहीं पर ओ से, दैट इज कॉल्ड एडिमा। और इतना ज्यादा फैटी डिपोजिशन, इतना ज्यादा सूज जाने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये आग भी बड़ी बड़ी लगने लगती है, राइट, आंखें बड़ी बड़ी रहेगी, राइट, ये जो पेट रहता है वो भी पूरा सूज जाएगा इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड क्वाशियोरकर। और प्रोटीन ना मिलने की वजह से इसमें सिर्फ पूरा पानी जैसा जमा हो जाता, जो मसल्स रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, मोटा नहीं हो रहा है वो, बेसिकली उसमें पानी जमा हो रहा है पूरे बॉडी के टिश्यू में, और क्या हो रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है उनको, तो बड़ा दिखता है बट, और पानी अगर आपके बॉडी में हर जगह बढ़ गया देन यू कैन, दैट इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ। तो ये है क्वाशियोरकर। मैरास्मस, मैरास्मस में क्या होता है कि सूजन नहीं आती, दैट इज एक्सट्रीम थिनिंग, एक्सट्रीम थिनिंग यानी ये जो हाथ पैर रहते बहुत थिन हो जाते, एक्सट्रीम थिनिंग ऑफ लिम्ब, पूरा इमेशिएटेड लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं उसके पास, राइट, पूरे उसके जो रिब्स रहते, उसके छाती के जो रिब्स रहते वो भी दिखते, इतना वो हो जाता, राइट, बच्चा, राइट। सो रिब्स दिखने लगते, स्किन पूरा ड्राई रहता है, यहाँ थोड़ा सा शाइनी रहेगा लेकिन यहाँ ड्राई स्किन रहेगा, यहाँ पानी ज्यादा है तो यहाँ थोड़ा सा शाइनी रहेगा, राइट, बलून जैसा, यहाँ पर ड्राई रहेगा, राइट, रिंकल्स, ग्रोथ तो यहाँ भी नहीं होती, देयर इज नो ग्रोथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट, और ये दोनों में आपको डायरिया मिलेगा क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नाउ द विटामिन्स, विटामिन दो रहते हैं, एक फैट सोल्यूबल और दूसरे वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल आपको ये न्यूमेरिक्स पूरे लाइफ में याद रखना है, ए डी ई के, और फिर ए और डी के बीच में के जो बी और सी है, दिस इज योर विच वन, दैट इज वाटर सोल्यूबल। बी बहुत बार हम लोग बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि देयर आर सो मेनी विटामिन स्टार्टिंग फ्रॉम B1 टू B12 तक, ये सारे विटामिन सारे मेटाबॉलिकली उनके फंक्शनल ऑलमोस्ट थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए हम लोग उनको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि 1 है 2, ऐसा लगता है कि सारे विटामिन है B1 टू B12, लेकिन कुछ विटामिन जैसे B4 हो गया, B8 हो गया, B10 हो गया या B11 हो गया, ये जो है
ये जरूरी नहीं है, दीज आर रियली नॉन एसेंशियल। तो इसलिए हम लोग ये जब भी पढ़ते हैं तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स वाले इनमें हम लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। सो दैट इज वाई आप बहुत बार देखोगे तो आपको B4 B8 B10 या B11 के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा मिलेगा, राइट। सो 4 8 10 11 बिकॉज दे आर नॉट रियली द एसेंशियल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में के। वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट द फैट सोल्यूबल विटामिन। पहले हम लोग एक काम करते हैं, वी विल गो फॉर द फैट सोल्यूबल विटामिन। Okay, what are the names of fat soluble vitamin? फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो है, फर्स्ट वाला हम लोग लिखते A D E K। सो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और फोर्थ वन इज विटामिन K। So whenever I said the A is the most important and that A is for what? योर आई साइट के लिए रहता बहुत बार, दिस ए इज फॉर आई साइट। तो क्या क्या आपको याद रखना है? ए इज फॉर विजन। बहुत बार हमको बोलते हैं ना विटामिन ए के फूड खाओ, विटामिन ए का ये करो करके। विटामिन ए इज बेसिकली फॉर व्हाट? द आई साइट। अब कैसे रोल है, क्या है, हम लोग बाद में देखते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका विटामिन ए, ये सबको पता है ऑलरेडी। विटामिन डी, लोग बोलते हैं कि सनलाइट में आपको विटामिन मिलेगा, राइट, विटामिन डी मिलेगा। दिस विटामिन डी इज फॉर योर बोन हेल्थ, राइट। विटामिन ई, विटामिन के, इस तरह से सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विथ विटामिन ए। सो विटामिन ए जिसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म है रेटिनॉल, क्या करके रहता है वो? दैट इज कॉल्ड द रेटिनॉल। यूजुअली कहा क्या खाओगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा? सबसे पहला एग्स, बोलते ना संडे मंडे रोज खाओ अंडे करके, लेकिन एग्स में सबसे ज्यादा विटामिन है। फिशेस में, ओके, फिश में विटामिन है। अगर आप वेजिटेबल वाले हो, वेजिटेरियन हो, तो आप मिल्क ले सकते हैं या मिल्क प्रोडक्ट में, और ग्रीन वेजिटेबल हो गए या कैरेट्स हो गया। लेकिन कैरेट्स में हम लोगों ने फोर्टिफाइड किया, आपको ये पढ़ने मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। जो गाजर रहते हैं उसमें विटामिन ए इनरिच, हम लोगों ने उसमें वैसा जीन डाला है बायोटेक्नोलॉजी से। तो कैरेट इज ऑल्सो फॉर योर विटामिन ए, ओके। तो ये सारे फूड है, ओके। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द विटामिन ए? विटामिन ए क्या करता है आपका? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो नाइट विजन है वो बढ़ाता है, राइट। आपकी नाइट विजन बढ़ाता है। आपकी जो ग्लैंड्स है पूरे बॉडी के, उनका सिक्रीशन कंट्रोल करता है, या उनका सिक्रीशन उसकी वजह से ठीक रहता है। अगर आपकी नाइट विजन ठीक नहीं रही, इसका मतलब अगर आपको प्रॉब्लम, हम लोग एक काम करते हैं, इसका अब जरूरत ही नहीं है, राइट। थोड़ा सा रख देते GIT उधर। सो अगर आपको डेफिशिएंसी रही, ये है उसके फंक्शन, ये राइट, ये फंक्शन है, और ये उसका सोर्स हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया। अगर वो कम मिलेंगे तो आपको क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता, राइट। आंखों के जो कंजंक्टिवा जो पर्दे हैं वो सूख जा सकते, जीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं उसको। या स्किन कैसे हो जाएंगी? ड्राई स्किन हो जाएंगी। सिक्रीशन कम हो रहा है, यानी आपका क्या हो रहा है? बेसिकली सारे सिक्रीशन, जो ग्रोथ सिक्रीशन वगैरह, विटामिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द, ओके। धीरे 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 आपका जो स्किन है, ओके, वो ड्राई और लस्चरलेस हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कीराटो मलेशिया। वो कॉर्निया और आपके ये सारे आपके किसके? विटामिन ए की वजह से हो जाएंगे, राइट। ये थोड़ी जगह कम गिर रही है, हम लोग इसको भी निकाल देते हैं। अभी हो गया अभी डाइजेशन का काम। It's almost a huge lecture on digestion and absorption, right? Like 4 to 5 hours का lectures हो गया पूरा digestion में हम लोगों का, because we are seeing each and every detail of every section here, okay? अब हो गया विटामिन डी। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते, जैसे इसको रेटिनॉल है, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते, जो फॉर्म है। कहाँ मिलता है विटामिन डी? फिश में। फिश हो गया, आपको फिशेस में विटामिन डी मिलेगा, राइट। लाइक एनिमल अल्ट्रा वायलेट रेज, सुबह अगर 9 से 10 11 बजे के बीच में आप रहो, 9 से 10 के बीच में रहोगे इन, राइट, सो यू विल गेट द विटामिन डी। क्या करते हैं विटामिन डी? कैल्शियम
फॉस्फोरस का जो भी है बैलेंस है आपकी बॉडी में, बैलेंस मेंटेन करते, राइट। विटामिन डी, अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो आपके बोन्स अच्छे नहीं रहेंगे, राइट। तो दे कॉज ऑस्टियोमलेशिया, आपके बोन वीक हो जाएंगे, स्पेशली इन वुमेन, ओके, बोन वीक हो जाएंगे। अगर बच्चों में अगर डेफिशिएंसी आ गई, देयर इज वन डिजीज व्हिच इज कॉल्ड रिकेट्स। सो रिकेट्स इज द डिजीज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। नाउ दिस इज विटामिन ई, इट इज कॉल्ड टोकोफिरॉल, इसका नाम है टोकोफिरॉल, द नेम ऑफ विटामिन ई। ये आपको मिलेगा ग्रीन वेजिटेबल में, ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ विटामिन ई, ओके। यूजुअली दिस विटामिन ई आपके जो गोनैड्स है वहां पर काम करता है, गोनैड के फंक्शन, टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया। सो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम इन गोनैड अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया। विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ग्रीन वेजिटेबल में रहता है सबसे ज्यादा आपका। और आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। इसलिए आपके पेट में जो भी आप कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक करते, कोल्ड ड्रिंक खाते, पीते, या कुछ नॉन गुड थिंग फ्राइड, तो ये आपके इंटेस्टिनल बैक्टीरियल फ्लोरा उसमें क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आपको प्रॉब्लम, आपकी ही बॉडी विटामिन के सिंथेसिस नहीं करेगी, राइट। तो आपके इस डाइट की वजह से इंटेस्टिनल बैक्टीरियल जो अच्छा सिम्बायोटिक फ्लोरा है वो खराब हो सकता। तो आपका जो क्लॉटिंग वाले जो फैक्टर है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोथ्रोम्बिन, आपका जो लिवर में सिक्रेट होता है, राइट। सो प्रोथ्रोम्बिन जो फॉर्मेशन है इसके लिए जो हेल्प करता है वो नहीं होगा तो हिमोरेज हो सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, राइट। क्योंकि ये तो क्लॉटिंग फैक्टर है, बहुत जरूरी है, ये के चाहिए उसके लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर द रोल ऑफ विटामिन के। सो ये हो गया आपके फैट सोल्यूबल वाले विटामिन। अब जाते हैं हम लोग वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का सबसे फेवरेट वाला जो है आपका विटामिन सी, which is the favorite one in case of water soluble, that is vitamin C. Vitamin C सिंपल लैंग्वेज में सी किस में रहता, सिट्रस फ्रूट में, जो भी आपको खट्टे लगते हैं, सिट्रस फ्रूट, राइट। दैट विटामिन सी कौन से फॉर्म में, एस्कॉर्बिक एसिड है। व्हाट इज विटामिन सी, इज नथिंग बट द एस्कॉर्ब, इसीलिए तो वो थोड़ा सा ये रहता है, राइट। सो इट दैट इज फॉर व्हाट, सिट्रस फ्रूट बोलते हैं हम उसको। कहाँ यूज होता है, टीथ और गम के डेवलपमेंट के लिए, और आपकी बॉडी की इम्यून क्या करता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम बढ़ाता है। इसलिए तो बोलते हैं ना, अभी जैसे कोविड में वायरल फीवर हो रहा है, राइट। तो हम लोग बोलते हैं ना सिट्रस फ्रूट आप ज्यादा खाओ, राइट, तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, राइट। सो दिस इज, और रिपेयर करता है आपके अगर कोई सेल में इंजुरी हो गई तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ विटामिन सी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। टीथ और गम क्या हो जाएगा, देयर इज अ डिजीज विच इज कॉल्ड स्कर्वी, अगर विटामिन सी आपको अगर नहीं मिलेगा तो, राइट। अब जाते हैं आपके दूसरा है बी, को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में हम लोग सिर्फ एक एक देखते हैं। सबसे पहला है B1, ओके। B1, दिस विटामिन B1, इट इज कॉल्ड थाइमीन, थाइमीन। और कहाँ मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल खाओगे आप, मीट, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके, यहां पर आपको B1 मिलेगा। ये नॉर्मली सारे विटामिन बी आपके कोएंजाइम या कोफैक्टर करके ही काम करते हैं, राइट। जो भी B1 से लेके B12 तक है, राइट। इसके अगर डेफिशिएंसी होगी तो देयर इज अ नेम ऑफ डिसीज विच इज कॉल्ड बेरी बेरी। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओके, दैट इज कॉल्ड B1। B2, राइबोफ्लेविन, कहाँ मिलता है राइबोफ्लेविन, सेम, मीट, एग्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। क्या काम करता है, सेम, कोएंजाइम का। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज, B2 की वजह से ग्लॉसाइटिस, आपकी टंग का इन्फ्लेमेशन होना, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। तो ये हो गया आपके विटामिन B2 का रोल। अब देखते हैं, हम लोगों ने पहले ही बोला कि कुछ विटामिन जो है जो ज्यादा ये नहीं है, जैसे B3 है, ये ठीक है, ये काम का है, दैट इज कॉल्ड नायासिन। B3 इज नायासिन, कहाँ मिलता है, सेम, मिल्क, मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट। क्या काम है, कोएंजाइम का। लेकिन डेफिशिएंसी क्या करती है, डिजीज का नाम है पेलेग्रा। एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं, लेकिन जरूरी है विटामिन याद होना, राइट।
B4 नहीं है इंपॉर्टेंट, तो हम लोग किधर जाते हैं, B5 की तरफ. What is B5? B5 is basically, it is called the panthoic acid. That is basically the pantothenic acid. It is which one? That is called the vitamin B. Same किधर मिलता है, लिवर में हो गया, मिल्क में हो गया, that is मीट में हो गया, एग्स तो हर जगह रहेंगे, राइट. ये भी कोएंजाइम करके काम करता है. तो ये हो गया आपका B5. B5 अगर नहीं मिला तो आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, आपकी स्किन पूरी लस्टर हो जाएगी, राइट. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द B5. तो B5 इज वेरी एसेंशियल. B6, ओके. B6 का नाम है, दैट इज कॉल्ड पायरिडॉक्सिन. दैट इज कॉल्ड पायरिड. सेम काम है उनका, कहाँ, लिवर में, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, एग्स में, यहाँ पर आपको मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द विटामिन B6. सेम कोएंजाइम करके काम करता है. लेकिन ये अगर आपको नहीं मिला बच्चों में स्पेशली, तो बच्चों को कन्वल्जन आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द B6 डेफिशिएंसी. नाउ द B7 हो गया. दैट इज B7, इसको हम लोग बायोटीन बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड द बायोटीन. सेम लिवर, मीट, एग्स, ओके. ये भी ऑलमोस्ट कोएंजाइम है बायोटीन, कार्बोक्सिलेशन में वगैरह काम करता है. लेकिन अगर B7 नहीं मिला तो आपको मसल पेन हो सकता है. किसी के मसल अगर दर्द हो रहे हैं तो यू कैन जस्ट यूज द B7 विच इज द बायोटीन, राइट. सो दैट इज कॉल्ड द विटामिन B7, ओके. B8 की जरूरत नहीं, हम B9 की तरफ जाते हैं, राइट. व्हाट इज विटामिन B9? दैट इज फोलिक एसिड. ये भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड द फोलिक एसिड. ये ग्रीन वेजिटेबल में रहते हैं. आपकी जो पालक हो गई, राइट, डिल हो गई, राइट. ये दैट इज कॉल्ड द विटामिन B9. इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, राइट, ये भी सिंथेसाइज करेगा विटामिन B9. तो एक विटामिन के होगा, एक विटामिन B9 हो गया. क्या काम है इसका? फोलिक एसिड है तो आरबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आरबीसी का मैचुरेशन करता है. बाकी अब तक सारे क्या कर रहे थे, कोएंजाइम करके. लेकिन B9 जो फोलिक एसिड है, बोलते हैं ना फोलिक एसिड है आपके ब्लड के लिए अच्छा रहता है. दैट इज मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, ओके. अगर ये रहेगा कम तो आपको एनीमिया हो जाएगा. कौन सा एनीमिया बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. दैट इज बिकॉज ऑफ B9. B10, 11 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. B12 होता है, राइट. तो मैंने बोला ना, दैट इज एक 4 हो गया, 6, 7, एक 8 हो गया, 9, 10 और 11. ये कुछ एसेंशियल नहीं तो हम लोग इसके बारे में नहीं देखते. B12 ये इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामीन. दिस B12 सेम लिवर में, ग्रीन वेजिटेबल में, एग्स में मिलेगा. ये क्या करता है? ये भी आपके आरबीसी का फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है. तो देखो ठीक से, B12 फॉर्मेशन में, B9 मैचुरेशन में, ओके. एंड दैट इज वाई जो आरबीसी फॉर्म नहीं होने देता, तो ऐसे एनीमिया को हम लोग बोलेंगे पर्निशियस एनीमिया. दोनों में फॉर्म भी नहीं होने देता और मैच्योर भी नहीं होने देता, पर्निशियस एनीमिया. सो याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. B12 आरबीसी फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, B9 आरबीसी मैच्योरेशन. सो मैच्योरेशन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फॉर्मेशन पर्निशियस एनीमिया. ऐसे है तो P पर से, लेकिन याद रखने के लिए अच्छा है. फॉर्मेशन में है तो पर्निशियस, फर्नी नहीं बोलना है आपको, P पर से. फॉर्मेशन पर्निशियस एनीमिया, मैच्योरेशन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड विटामिन B कॉम्प्लेक्स. आपके फैट सोल्यूबल हो गए, वाटर सोल्यूबल हो गए विटामिन. इसलिए अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक है, ये दोनों आपको विटामिन है, तो आपको रोज खाने वाले आपके वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है? सिंपल लॉजिक है, जो जल्दी सोल्यूबल हो जाएंगे वो जल्दी यूज हो जाएंगे. सो यू कैन डेली गो फॉर विटामिन B एंड विटामिन C एंड रिच फूड. विटामिन A, D, E, K जो है, इट इज अ फैट सोल्यूबल है, तो वो स्टोर रहते हैं आपकी बॉडी में कुछ देर के लिए. तो जरूरी नहीं है आपको कि आप रोज उसका कंज्यूम करो, राइट. सो
दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग। लेकिन 90% हमारे इंडियन डाइट में सी तो मिल जाएगा, बट बी कॉम्प्लेक्स विच इज ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड और एग्स में, और आवर डिशेज लाइक वेगन, वी डोंट रियली ईट फ्रूट्स डेली, तो हमको बी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी हो सकता है, राइट, स्पेशली बिकॉज ऑफ आवर डाइट। तो हम लोग अगर डाइट में थोड़े वेजिटेबल्स ऐड कर दे या फ्रूट्स ऐड कर दे तो कुछ इसमें के विटामिन आपको मिल सकते हैं। लेकिन कुछ विटामिन है जो नॉर्मली एग्स में रहते हैं, दैट इज व्हाई एग्स इज कॉल्ड रेफरेंस फूड या रेफरेंस प्रोटीन, जिसको प्रोटीन नहीं फूड ही बोल सकते हैं, जिसको रेफरेंस रेंज बोलते हैं। सो एवरीवेयर इन द कंट्री, सारे वर्ल्ड में सबसे जो रेफरेंस वैल्यू ली जाती है वो एग्स की है। तो एग्स में कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितने ही है, तो एग्स इज द रेफरेंस वैल्यू। सो एग्स इज द बेस्ट फूड, ओके। सो इट डजंट माइंड यू शुडंट बी रियली अ नॉन वेजिटेरियन, बट इफ इट इज गुड यू कैन गो फॉर द एगिटेरियन हो सकते हैं आप, राइट। सो कोएंजाइम हो गए, एंड व्हाट इज अबाउट दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय ऑल। सारी चीजें, फैट अगर आप खाओगे बहुत एनर्जी मिलता है फैट से, लाइक 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से बहुत कम मिलती है, दैट इज 4 किलो कैलोरी, राइट। इसलिए वो जल्दी कंज्यूम हो जाती है। फैट वाली बहुत ज्यादा है तो आपके बॉडी में वो रहेगी। सो दैट इज वाई कंजम्पशन ऑफ फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर विच इज कॉल्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो आई होप you understand almost all the small topic in this chapter, right? So if you have any query, you can visit our website, that is www.bionit.com, and you can just go and search there. You will get all the type of special courses whatever we are running there, not only for biology, we also have for physics and chemistry. Okay, so really good. So for you to cover all your syllabus from like a basic thing to एडवांस थिंग, सो आपका इसमें एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड है जो आपको ज़रूरी है समझने के लिए। एंड वी हैव ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो दैट विल हेल्प यू फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एग्जाम्स। थैंक यू।